जय जय कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 हर। मेरे मंच की दाइयों, मेरी बाइयों ओर विराजमान परम पूज्य प्रेमदास जी महाराज, इस पावन भूमि जो कि च्वम ऋषि के नाम से इस भूमि को जाना जाता है, मुझे अभी पता चला। मैं च्वम ऋषि के चरणों में वंदन करता हूँ और आप सब लोग उन्हीं ऋषि की, क्योंकि हम सब ऋषियों की संतान हैं, तो मैं आप सभी ऋषियों की संतानों को, भारत माता के पुत्र और पुत्रियां यहाँ बैठी हैं, उनको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोले भारत माता की जय। इतनी दूर से तो चिल्लाओ कि जिहादी के कान तक जाए, सूसू निकल जाना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बार आवाज आई। आप लोग इतनी धीमी आवाज से बोले हैं आज तक, इसीलिए ये हाल जो बांग्लादेश का हो रहा है ये आपका भी होने वाला है। आप हमेशा एक ही बात कहते रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं। पहला शब्द बोला, दूसरे लोग क्या, तुम्हारी बेटी को हम काट के सूटकेस में रख देंगे और हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें आग से लगा देंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। एक ही सब, बस हिंदुओं को बस यही पूछ गया, यही बोलते रहो। धर्म की बोलो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, बस विश्व के कल्याण ही करते रहना, लेकिन कभी कल्याण नहीं होगा। आप पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हो, इस विश्व में वो जिहादी भी रहते हैं। याद रखो, आपके बोलने से उनका तो कल्याण हो रहा है, लेकिन आप बर्बाद हो रहे हो। आज से एक ही बात बोलनी है, धर्म की आवाज आनी चाहिए कानों को, धर्म की, अधर्मियों का, प्राणियों में, हिंदुओं का, लाइनों पे ध्यान दें, हिंदुओं का, ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मैं क्यों बोलूं, हिंदुओं का, अब बात है हिंदुओं का, हिंदुओं का, और चादर फादर गैंग का सत्यानाश हो, चादर फादर गैंग का, आवाज ही नहीं है, चादर फादर गैंग का, चादर फादर गैंग का, एक बात, जो धर्म का नहीं, जो भारत माता का नहीं, वो किसी का नहीं। मेरे जवान बैठे हैं पीछे, सुरक्षा वाले, जब ये लोग अपना आतंकी हमला करते हैं ना, तो कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। आपको पता नहीं, AK-47 लेके जब सीमा पे जवान तान के खड़ा होता है एक आतंकियों की तरफ, कम उम्र की बच्चियां हमारी बेवा बन जाती हैं, विधवा विधवा हो जाती है कम उम्र की बेटियां। कितनी उम्र होती है उनकी? कम उम्र में हमारे राजस्थान क्षेत्र में हर जगह ज़्यादातर बेटियों की शादियां 18 साल, 19 साल, 20 साल कर देते हैं। लड़का सेना में होता है, AK-47 लेके सीमा पर आतंकवादियों को सामना करता है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि सामने आतंकवादी खड़ा हो तो AK-47 तो चला रखना, लेकिन गोली पैर में मारना, सीने पे नहीं, गोली पैर में मारना, यही कहती है सुप्रीम कोर्ट। और बोले जो पीछे से पत्थर मारे ना तुम्हारे सर में, पीछे से पत्थर, उसको क्या करना, असली गोली निकालना, रबड़ की गोली डालना और घुमा के फिर मारना। रबड़ की गोली से कौन मारे जाते हैं, बंदर या इंसान? बोलो,
जितनी देर में वो गोली निकालेगा, रबड़ की डालेगा, इतनी देर में तो लहू लुहान कर देगा हमारे जवान को, हमारे सैनिक को। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दे दिया, ये भी ना चले तो एक काम करना, ऊपर जाओ पहाड़ी पे, वहाँ से पानी का टैंकर भरो और नीचे लाके इन पे बौछार करनी शुरू कर दो, और वो पत्थर पे पत्थर मारे। मेरे पुलिस के जवान घायल हो जाते हैं। सोच क्या, मेरा जवान घायल हो जाता है, इस देश का जवान। मेरे बच्चों, इनकी गोली पे ये नहीं लिखा होता कि सामने वाला कौन है। आपको पता नहीं है, हमारे भारत में जब कसाब की एंट्री हुई थी तो हमारी सरकारों ने कसाब को दामाद रख के पाला था। दामाद बनाया था नहीं? क्या करना चाहिए था उसके साथ, बोलो? जब पकड़ा तो तुरंत मार दो, पकड़ा तो तुरंत, लेकिन क्या किया, उसको दामाद बना लिया। हमारी ये कोर्ट है हमारी। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज होती है, तारीख 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 तारीख। पाते पाते हमारा बच्चा बुढ़ा हो जाता है, मर भी जाएगा, लेकिन न्याय मिल ही नहीं सकता। ये हमारी कोर्ट है। और आपको बताना चाहूँगा, अब तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे जजेस बैठे हैं साहब, जिनकी मानसिकता ये कहती है कि मैं जब मुसलमान के ढाबे में खाता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है, और हिंदू के मुझे खाने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे जज बैठे, याद है आपको? अभी देखा टीवी पे, सुना एक जज साहब को क्या बोले थे, मुसलमान के ढाबे में बड़ा अच्छा लगता है खाना, लेकिन हिंदू के यहाँ नहीं खा सकता मैं, बड़े गंदे रहते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, हरिद्वार से लेके, दिल्ली से लेके हरिद्वार तक जितने भी ढाबे हैं, और हमारे कांवरिया लोग गणेश ढाबा, सरस्वती ढाबा, लक्ष्मी ढाबा समझ के उनके यहाँ भोजन करते हैं मेरे बच्चों, करते हैं मेरे बच्चों। और ये आपको क्या करते हैं, पहले थूकते हैं, मिलाते हैं, और फिर आपको परोस के खिलाते हैं, और आप लोग खाते भी हैं। क्यों? क्योंकि नाम लिखा है गणेश ढाबा, वैष्णो ढाबा। पिछली बार की बात है, पिछली साल जब मैं इस रूट पर निकला तो मैंने देखा, एक मेरे शिष्य ने कहा, महाराज जी आप कुछ खाएंगे? मैंने कहा मैं ढाबे का नहीं खाता हूँ। तो बोले फिर? मैंने कहा पानी की बोतल ला दो। तो पानी की बोतल जब वो लेने गया, और देने के बाद पानी की बोतल के बाद उसने पेमेंट किया, तो पेमेंट करके उस पर लिखा था अफजल। तो मेरे पास आके बोलते हैं, महाराज जी ये कोई अफजल नाम के व्यक्ति को पैसे जा रहे हैं। मैंने कहा मतलब? ये तो गणेश ढाबा है। तो तुरंत मैंने उसके लड़के को बुलाया, मैंने कहा बेटे इधर आओ, ये ढाबा किसका है? तो बोलता है मुसलमान का। मैंने कहा ये गणेश ढाबा क्यों लिखा है तुमने? बोले ये तो साहब ही जाने। मैं क्या बताऊँ, मैं तो नौकरी करता हूँ। मैंने 100 नंबर पे कॉल करके उसको पकड़वाया, और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के ऊपर उस पर केस दर्ज कराया। मेरठ की बात है, आप सोचिए। मुझे एक बात बताइए, आइडेंटिटी कौन छिपाता है? अपनी पहचान को कौन छिपाता है? जो देश का गद्दार होगा, जो गलत काम करेगा, वो आइडेंटिटी छिपाएगा। अब जैसे आपका नाम क्या है? राजकुमार। खुल के बोले, राजकुमार नाम है। इनको क्या जरूरत है छिपाने की? आपको जरूरत है? पिछली साल जब ये मुद्दा हुआ तो मैं कई चैनलों पर वायरल रहा, 2-3 दिन लगातार चला, और मैंने उसमें साफ एक मौलवी से मेरी बहस हो गई। मैंने कहा इतना मारूंगा कि तुम डीएनए चेक करोगे तो पता चलेगा हम कौन थे। उसने मुझे एक लाइन बोली, मुसलमान नहीं हिंदू नाम बदल के तू काम रखते। आप बताओ, आपने कोई हिंदू को देखा नाम बदलते हुए? मुझे तो कोई हिंदू नहीं दिखा आज तक। भैया हिंदू को नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी है? कोई आवश्यकता है हिंदू को? हिंदू को आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश के जो गद्दार हैं इनको अपना नाम बदलने की आवश्यकता है, नाम बदल लेते हैं तुरंत। आइडेंटिटी बिल्कुल आइडेंटिटी खत्म, जो है वो नहीं। और ये क्या रखते हैं मेरे बच्चों? नाम होगा सुलेमान, और नाम क्या रखेगा? साहिल। माथे पे लगाएगा टीका, हाथ में लगाएगा कलावा, और आपकी ही बेटियों को लव जिहाद में फंसाएगा। आपकी बेटियों को नाम बदल के।
भोली वाली बेटियां नाम बदल के इनके चक्कर में फंस जाती हैं और हमारे पुलिस के नौजवान बेचारे मेहनत कर करके ना जाने कहां से बेटियों को बचाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन इन गद्दारों का क्या इलाज है? कोई इलाज है या नहीं? बोले हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो 4 लाइनें याद हैं बचपन से जो बोलते आ रहे हैं, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बस हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। आपके ना करने के कारण ये स्थिति हो गई है कि आज बांग्लादेश की स्थिति देख लो मेरे बच्चों। बांग्लादेश के अंदर कौन मर रहा है, हिंदू या मुसलमान? बोलो, आवाज ही नहीं आती। हिंदू मर रहा है। आप लोगों को पता चल गया? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी वो कहाँ की होगी? भारत की। वो भारत की पिक्चर होगी। जब घर में घुस के ये आपको आग लगा के जला के मार देंगे। मेरे बच्चों याद रखो, कश्मीर के अंदर जो हादसा हुआ था 1990 के अंदर, यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 1990 से ज़्यादा की पैदाइश होगी। कोई 1977 का होगा, 1970 का होगा, 1990 का माजरा सभी ने देखा होगा क्या हुआ था भारत के अंदर। कश्मीर के अंदर जो लोग सेवइयाँ खिला के गए थे एक दिन पहले, दीदी सेवइयाँ खा लो, राखी के बंधन में कहते हैं हमारे राखी बांध दो, हम तुम्हारे भाई हैं। और इन्हीं भाइयों ने क्या किया था? इन्हीं भाइयों ने उन बेटियों का बलात्कार किया था। इन्हीं भाइयों ने अपनी बहन को आरी से काट दिया था। ये कोई पाकिस्तान के नहीं थे, कहाँ के थे? कहाँ के थे? तो ये जब उनके नहीं हुए, उनके घर में संडासे साफ करते थे, उनको बर्बाद कर दिया, तो आपके हो सकते हैं? कोई कहते मेरे हो सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस देश के अंदर आजादी का समय कोई और था। उस समय के जो मुस्लिम थे वो सच में अपने आप को भारतीय समझते थे। उनको था कि हम भारत के लिए लड़ेंगे, भारत की संस्कृति के लिए लड़ेंगे। इस देश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद देश के राष्ट्रपति हुए, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वो भारतीय मुसलमान था। वो भारतीय संस्कृति को लेकर चला, सनातन को लेकर चला, शिव पे भी अभिषेक करते थे, लेकिन उनकी सोच और विचारधारा भारत के उत्थान के लिए थी, इसके लिए नहीं कि इंडिया की टीम अगर हारे तो हम लोग पटाखे छोड़े। ये लोग पटाखे छोड़ते नहीं छोड़ते? इंडिया की टीम हारती है तो बोलो, छोड़ते हैं। तो ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं क्या या हिंदुस्तान के हैं? ये आपके हिंदुस्तान के हैं, कहीं और के नहीं हैं। और ये देश किसी का नहीं है। बाप बाप होता है, बच्चे बच्चे होते हो। बच्चे बन के रहोगे तो हम प्यार देंगे, लेकिन अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकालने की हिम्मत रखता है। लेकिन कब निकालेगा? जब उसके अंदर इस देश के प्रति समर्पण का भाव जगेगा। लेकिन जगता नहीं ना आप लोगों में, दिखता ही नहीं है। आप लोग जागना नहीं चाहते। अरे मैंने परसों जो वीडियोस देखी अपने फोन के ऊपर, मेरा खून फूल गया, खून। क्योंकि आपको क्या लगता है कि वहां जो आग लगी है ना, बांग्लादेश में लगी है, हमारे घर में नहीं लगी है। वहां जो हिंदू मर रहा है वो हमारा नहीं है। और हमारे के साथ छोड़ो, हमारे घर के अंदर जो हिंदू होता है ना, घर के अंदर पड़ोस में जो हिंदू रह रहा है, वो पड़ोस का हिंदू भी हमारा नहीं है। हमारा कौन है? हम। हमारे घर में जब आग लगती है तब हमको लगता है गलत हुआ, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लगे तो भी आप लोग नहीं जागते। अब आप बताइए, आप करेंगे तो करेंगे क्या? क्या आपको जागना नहीं है? आप जागोगे नहीं? या कुंभकर्ण की औलाद बाप बने रहोगे? औलाद तो फिर भी औलाद होती तो 6 महीने में जग जाते, क्योंकि कुंभकर्ण हर 6 महीने में जगता था। आप लोग तो मुझे लगता है उसके बाप होकर कि अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी। अगर खुल गई है तो मेरे साथ बोलो, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का अभी भी नहीं जगी। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का जोर से बोलो, हिंदुओं का, ये किसी और का नहीं है।
आप सुन सुन के मुसलमान बनी हो, अपने डीएनए चेक करा लो, पता चल जाएगा हो कौन तुम। मोहम्मद साहब जिनको ये बहुत मानते हैं ना, इनके नाम इनके कभी आपके पास कोई मुस्लिम मिले तो उससे एक बात बोलना, भैया आपको करबला की हरकत पता है, करबला की कोई घटना की पता है, तो भाग जाएगा आपके पास से करबला नाम लेते ही। क्या है करबला, जानते हैं करबला के बारे में? काबुल एक शहर है, शहर काबुल देश, उस काबुल देश में एक स्थान है जिसका नाम है करबला। करबला के अंदर मोहम्मद साहब की बेटी, बेटा और दामाद और उनके बच्चे सब वहीं रहते थे। मोहम्मद साहब की बेटी, दामाद और उनके बच्चे। करबला में इन्हीं लोगों ने मोहम्मद साहब की बेटी के घर में आग लगा दी थी, मोहम्मद साहब के दामाद को जिंदा जला दिया था, मोहम्मद साहब के नवासों को इन्होंने मारने का प्रयास करके राजा थे गंगाधर हिंदू, जिन्होंने मोहम्मद साहब के बच्चों को बचाया था। सोचिए, और उनको बचाने के, क्योंकि मासूम बच्चे थे, और मासूम बच्चों को बचाने के चक्कर में इन लोगों ने उस राजा को भी मार दिया था। आपको अगर नहीं पता तो वैसे बता रहा, लेकिन फिर भी अब आप जान लीजिए, जब ये मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो आपके होंगे? बताइए, बोलो हाँ या ना। मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो आपके होंगे? फिर भी हम क्यों इन पे विश्वास करें, मुझे इतना बताइए। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हमारा बच्चा आज भी महादेव पे, मेरी माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अपने बच्चों को बचपन से भगवान महादेव पे एक लोटा जल चढ़ाया कीजिए। अपने बच्चों को बोलिए बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। अगर आपके बच्चे बचपन से महादेव पे जल चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो कोई आपके बच्चे का धर्मांतरण नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। आज अगर आपका बच्चा बैठ के ये बोले, मान लो आपने उसको बचपन में सिखाया 5 साल की उम्र में हनुमान चालीसा, 10 का हुआ, 10 तक बोलने लगा, जब 15 में पहुंचा तो यार दोस्त ऐसे मिल गए कि हनुमान जी को भूल गया, भोले बाबा को भूल गया, और जहां भगवान को भूला नहीं, दोस्त ऐसे मिले नहीं, तो उसको धर्मांतरण कोई भी करा सकता है। अगर भगवान को पकड़ना है तो ताउम्र पूरी जिंदगी पकड़ना पड़ेगा, हर रोज प्रतिदिन वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, महादेव पे प्रतिदिन जल चढ़ाना पड़ेगा। 5 साल की उम्र से लेके 25 साल तक अगर प्रयास करेगा, उसके बाद धर्मांतरण नहीं हो सकता। 5 से 25 उसको करना ही करना है। उसके बाद तो जब भगवान को तुम पकड़ लोगे तो भगवान तुम्हें पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन तुम पकड़ो तो सही। लेकिन हमारे बच्चे नहीं पकड़ते, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है महादेव में कितनी शक्तियाँ हैं। हनुमान जी को जो धारण कर लेगा, उसके जीवन में कोई बाल वाकर नहीं कर सकता। मैं जब मध्य प्रदेश की यात्रा पे था, जबलपुर में मेरी यात्रा पहुंची, तो आपको बताना चाहूँगा, जिहादियों ने मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया था, खाई में। आप सोचिए, यही वाली मेरी गाड़ी थी, और इस गाड़ी को देख के लोग ये कहेंगे कि शायद कोई बचा ही नहीं होगा। मेरे हनुमान जी मेरी गोदी में हमेशा रहते हैं, और जब मेरे को गाड़ी ऊपर खींची गई तो गाड़ी को काट के, मेरे गेट को काट के मुझे निकाला गया था, लेकिन मेरे एक भी खरोच नहीं आई थी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इनमें इतनी शक्तियां हैं। इन्होंने कहा, बेटे तुझे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुझे इस भारत के बच्चों को सनातन हिंदू राष्ट्र के बारे में बताना है कि ये भारत है किसका। इनको बताना है, संस्कृति को जानो, देश को जानो। हमें शिव को जानना है तो शिव को पहचानना पड़ेगा। कौन है शिव? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। शिव में कितने अक्षर हैं? कौन बताएगा? शिव में कितने अक्षर हैं बताओ? अरे बोलो। 2 अक्षर। बाबूजी ने बहुत बढ़िया होता है। शिव में कितने अक्षर? 2। राम में कितने अक्षर? 2। शिव ने कहा मैं श्रृंगार करता, राम ने कहा मैं पालन करता। तो हमारा पिता कौन हुआ? हमारा राम।
हमारा पिता कौन है? बोलो जय श्री राम। हमारा पिता कौन है? हमारा राम। और राम ने कहा जिस 2 अक्षर से मेरा नाम, उसी 2 अक्षर से मेरे बच्चों का शरीर। तो पूरा शरीर आपका 2 अक्षर से बना दिया। गिन लो, बाल, सिर, माथा, भौहें, आँख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने? सारे कितने? बोलो। क्योंकि 2 किस लिए? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है और राम में ही मिलता है। क्या नाम में मिलता है? राम नाम सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है, यही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना पड़ेगा और अपने राष्ट्र के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारा एक एक बच्चा भगवान को पहचाने, शिव को पहचाने, नारायण को पहचाने। मेरे भगवान विष्णु ने कहा था इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं और 3 प्रकार की व्यवस्था होती है उनकी। प्रेम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्रेम भगवान ने कहा प्रेम के बदले प्रेम। पहला प्रेम भगवान विष्णु ने क्या बताया? प्रेम के बदले प्रेम। इस प्रेम को कहते हैं व्यवहार का प्रेम। अगर आप मुझसे प्रेम करोगे तो मैं आपको प्रेम करूँगा। दूसरा बताया भगवान ने अकारण प्रेम। अकारण प्रेम का मतलब है कि बिना कारण के प्रेम। और बिना कारण के प्रेम कौन करता है मेरे बच्चों? कौन करता है? बिना कारण के प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं, जिनको कोई कारण नहीं होता लेकिन अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हमेशा। जैसे मेरी माँ, मेरी पूज्य माता जी मेरे साथ आई हैं। आप सोचिए कितने हिंदुओं को हमने कहा भाई राष्ट्र चेतना यात्रा है, जिसको चलना है चलो। सबने कहा हम आपके साथ हैं। किसमें? फेसबुक या व्हाट्सएप में मैसेंजर पे लिख देंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ में रहता कोई नहीं है। इसीलिए एक यात्रा का नाम है चरेती चरेती चरेती। और किसी ने कहा कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, अकेला ही चल। ये दुनिया है सिर्फ झमेला, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, अकेला चल। तो मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरे हनुमान जी मेरे साथ, बस। और अकेला चल चल के आपको जगा रहा हूँ, इस राष्ट्र के एक एक बच्चे को जगा रहा हूँ। यात्रा करते करते 10 साल हो गए। प्रत्येक प्रदेश में मैं यात्रा करके गया। प्रत्येक प्रदेश में मेरे 2 प्रदेश रह गए थे, एक हरियाणा और एक पंजाब। और आज मैं हरियाणा प्रदेश में हूँ। कल मेरी यात्रा का विश्राम हो जाएगा, फिर आगे की यात्रा पंजाब की शुरू होगी। लेकिन मैं ऐसे बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक देश को सोने की चिड़िया ना बना दूँ, जब तक देश को सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं बना दूं, तब तक शांत बैठूंगा नहीं। जब तक मेरे अंदर सांसें हैं तब तक इस देश के लिए मर मिटूंगा, लेकिन देश को खत्म होने नहीं दूंगा। देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे अंदर ये जो जुनून है ना हिंदू राष्ट्र का, ऐसे ही नहीं जगा है। मैंने बहुत कुछ देखा है। उसके बाद मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में थे, जैसे पीछे जवान खड़े हैं ऐसे। और जब माँ कौन सा सन था जब लड़ाई हुई थी वहाँ, किस सन में? 80 में। सन 1980 में दंगे हुए थे मुरादाबाद में। और मेरे पिताजी गल शहीद थाने में थे, थाना अध्यक्ष थे वहाँ पे।
और आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। और ये वो लोग थे कि मेरे पिताजी जब थाने से आते थे तो बचपन में मैं अपनी माँ, मेरी माँ मेरे पापा से लड़ती थी। क्यों? कि देखो, एक सिपाही अपनी कोठी बना लेता है, तुम थाना अध्यक्ष होकर भी एक कोठी नहीं बना पाए, साइकिल पे चलते हो आज भी। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी जो सैलरी मिलती थी ना, वो सैलरी हमेशा गरीबों को बांट के आते थे। वो ये नहीं देखते थे ये मुसलमान है या हिंदू, सिर्फ देते थे। और गर्ल्स शहीद थाने में जहाँ वो पोस्टिंग थी, तो जब निकलते थे तो मुसलमान बहुत थे ऐसे जो गरीब माताएं बहनें, सबको लो सैलरी मिली नहीं, आप लो, अरे आपके बच्चा बीमार है, लो मुझसे लो। और जब पता है जब दंगा हुआ तो मेरे पिताजी के चाकुओं पे मेरे पिताजी के गाल को चाकुओं से कुरेद दिया था इन लोगों ने। आप बताइए, मुझे दर्द होता है। हम जिसके लिए करते हैं, इनके लिए इतना करते हैं, तब ये हमारे ऊपर जल्लादों की तरह भिड़ जाते हैं। सोचिए क्या बात करते हैं हम लोग, भाई हिंदू हिंदू, हम लोग भाई भाई कहते रहते हैं, भाई 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 भाई। कोई भाई नहीं है तुम्हारा, खबरदार अगर तुमने भाई कहा तो इसको। ये देश के जल्लाद हैं, जल्लाद। तुम्हारी बहन बेटी के लिए बर्बाद करने के लिए तुम्हारे भाई बनते हैं, ये सिर्फ वैसे ही कोई भाई नहीं है। जागना है तो जाग जाओ, बाकी मेरी बला से जो करो वो करो। मेरा काम से बताना है, जगाना है। जागोगे तो खुद समझ जाओगे, नहीं जागोगे तो मेरा क्या है। मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं, परसों कहीं, तरसों कहीं। मैं इस देश के बड़े बड़े महाराजाओं से मिलता हूँ। मेरी यात्रा जब वहाँ निकली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी यात्रा जब मैं मध्य प्रदेश की यात्रा से लौट रहा था, ग्वालियर जब पहुँचा तो इस देश के बहुत बड़े महाराज जो टीवी पे बड़े छाए रहते हैं, इंस्टाग्राम पे छाए रहते हैं, जिनका नाम है प्रेमानंद बाबा। मैंने कहा बाबा ने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार हमसे आके मिलिए। हम पहुंच गए, प्रणाम किया। मैंने कहा बाबा एक बात बताइए, भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए जो मैं राष्ट्र क्षेत्र निकाल रहा हूँ, आप थोड़ा बताइए इसके लिए कुछ बोलिए। तो उन्होंने मुझे क्या बोला आपको बताऊं? मुझसे बोलते हैं अरे क्या हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आप पड़े हो, सिर्फ एक ही नाम जपो, राधे 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 राधे। मैंने उनसे कहा महाराज जी, अगर देश नहीं बचेगा तो राधे भी नहीं जपोगे। जब उनकी मैंने ये सेकुलर वाली शब्द सुने, सेकुलर वाले, कि राधे राधे जपो, बस हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मत पड़ो, तो राधे राधे जपने की जब उन्होंने मुझसे बात करी तो मुझे लगा ये भी सेकुलर बाबा हैं। आप सब लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन याद रख लो, जो सनातन संस्कृति का नहीं, जो हिंदू राष्ट्र का नहीं, वो कितना भी राधे राधे जप ले, आज मेरी बात को कांट मान लेना, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, और देश नहीं बचा तो धर्म खत्म। याद रखिए, इस देश की पहचान है सनातन, सनातन की पहचान भारत, भारतीय संस्कृति। आप बचाओ, देश खत्म हो गया तो क्या आपका मंदिर बचेगा? आप बताइए हरदीपुरी को क्या जरूरत है अफगानिस्तान से अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहब को रख के ले आए थे? अगर देश बचा होता तो वही छोड़ आते, लेकिन नहीं, सर पे रख कर लेकर आए थे, गुरु ग्रंथ साहब को सर पे रख कर लेकर आए थे। मेरे बच्चों, यहाँ एक सरदार जी बैठे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चों को इस देश पे बलिदान कर दिया था। किस लिए? सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो उन चारों बच्चों के नाम बता सके? बोलिए। ये बात इनके लिए ताली बजाइए, ये बात इनको पता है। लेकिन बच्चों, मेरे बच्चों, ये बताओ कि आपके बच्चों को कितनों को पता है? क्या किसी को पता है रानी लक्ष्मीबाई जिस बच्चे को कंधे पर लेकर मर गई थी, लड़ाइयां लड़ी जिस बच्ची ने, तो आप बताइए उस बच्चे का नाम क्या है? नहीं पता।
क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई नहीं कहते कि पढ़ाई क्योंकि हमको बेटा बहुत बढ़िया दामोदर, क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया। आजादी के बाद जब देश भारत आजाद हुआ तो इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बना महबूबा मुफ्ती का बाप, मुसलमान जो था। उसने हमारे सारे सनातन संस्कृति को मिटा दिया। और हम क्या पढ़ते हैं? अकबर कौन सी सन में मरा था, मुमताज कौन सी सन में मरी थी, टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, मोहम्मद गजनवी कब मरा था। अरे बाप रे, इनके बीवी बच्चों की मौतें याद रखो, इनके जन्म याद रखो। और ये मत याद रखना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, लेकिन किसी को कितनी लाइन, सिर्फ 4 लाइनों में समेट के रख दिया। छत्रपति शिवाजी को किसी ने नहीं पढ़ा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किसी ने नहीं पढ़ा। उन जैसे क्रांतिकारियों पे किसी समय में आतंकवादी कहकर घोषित कर दिया गया। जो देश की बात करता है उसको आतंकवादी बोलते हैं, जो सनातन संस्कृति की बात करता है वही लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप सोचिए, ये है, हमें अपना देश बचाना है। मैं नहीं डरता किसी से, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैंने अगर इन 100 लोगों को जगा दिया तो इतना मुझे पता है मेरा काम हो गया। मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता हूँ, मैं अभी भी लिख के बता रहा हूँ, लेकिन मैं जिहादी मानसिकता से नफरत करता हूँ, जो इस देश का खाते हैं और इस देश पे ही घुर्राते हैं। आप हमारी भारत की संसद में बोलते हो जय फिलिस्तीन, अब भारत माता की जयकारा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या बोलते हो? जय फिलिस्तीन। भारत माता की जय क्यों नहीं बोली? क्या कारण है? खाते हमारा हो, लेते हमारा हो, सरकार से सैलरी हमारी लेते हो, लेकिन जयकारा किसका? जय फिलिस्तीन। मेरे बच्चों कृपया करके जाग जाओ। वो टोपी वाले ने बोला था, टोपी वाला हैदराबाद से बोलता है 5 मिनट को अपनी पुलिस को हटा दो, हम बता देंगे तुमको क्या हमें करना है। 5 मिनट। और उसको पता नहीं जो पुलिस है ना, ये भारत माता की शेर हैं, ये लोग जवान, उसे पता नहीं है कि तुम एक आवाज वहां से निकालो, अगर यहाँ से सरकार ने परमिशन दे दी तो पता नहीं चलेगा पतलून कब गीली हो जाएगी। ये पुलिस है मेरे भारत की पुलिस, और सबसे अच्छी पुलिस भारत में कही जाए तो हरियाणा की पुलिस सबसे अच्छी होती है। अपनी हरियाणा पुलिस के लिए ताली बजाइए। ये लोग जागृत रहते हैं हमेशा, इनकी शक्ति भक्ति इस राष्ट्र के लिए है। हरियाणा रेजिमेंट आप देखिए कितना बढ़िया काम करता है हमारी आर्मी में। हरियाणा के बच्चे के अंदर देशभक्ति है, हरियाणा का बच्चा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, हरियाणा का बच्चा कितने मेडल लेकर आता है, हरियाणा का बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है और राष्ट्र की सनातन संस्कृति की बात करता है। इसलिए हरियाणा प्रदेश उत्तम प्रदेश है। और मैंने यात्रा करके भ्रमण करके मुझे लगा मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। लेकिन मेरे बच्चों बस ये याद रख लेना, ये देश तुम्हारा है, किसी टोपी वाले का नहीं है। देश तुम्हारा है, इस देश को बचाओ और अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करो। बस इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कृपया करके हम सब एक हो जाएं, बटे ना, हम लोग एक हो जाएं। जात पात में बटना छोड़ दो कि तू ईसाई है, तू हरिजन है, तू जाटव है, तू वैश्य है, तू पंडित है। टीवी में देखते हैं हम, मीडिया में जब चुनाव आता है तो पहले लिखा होता है क्या कि देखो हिंदू इतने प्रतिशत, हिंदू में कौन कौन, जाटव, खटीक, हरिजन, ये वो सब जातियां लिख देंगे। और जब मुसलमान की बारी आती है तो लिखा होता है मुस्लिम इतना प्रतिशत। क्या मुसलमान में जातियां नहीं होती? नहीं होती, होती हैं, लेकिन हमको बांटा जाता है, इनको नहीं बांटा जाता। हम तो लोग एक ही चीज में रह गए आज तक, हम दो और हमारे, हम दो और हमारे दो। लेकिन ये लोग कहते हैं हम दो और हमारे गिन लो। पहले क्या था? पहले इनका नारा था हम 5 हमारे 25। मोदी जी धन्यवाद। इस आज़ादी भारत के, अगर मैं आज़ाद भारत की बात करूं तो सच में अगर मेरा भारत आज़ाद हुआ है तो 2014 में हुआ है।
इस देश का पहला हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, हिंदू प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति ने आज राम मंदिर दिया, जिस व्यक्ति ने धारा 370 को हटाया, अब सोचिए, जो कानून कभी हो ही नहीं सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि हमने उनको 400 पार करके नहीं दिया। अगर दिए होते तो जनसंख्या कानून भी बन जाता। फिर भी वो व्यक्ति प्रयास करेगा, वो बनाकर ही रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, 2014 में इस देश का पहला प्रधानमंत्री जो हिंदू प्रधानमंत्री बना, जिस व्यक्ति की विचारधारा सनातन विचारधारा, कभी इतने मंदिर मस्जिद की, कभी किसी ने इतने मंदिरों में पूजा नहीं करी जितनी नरेंद्र मोदी जी ने आपको धर्म के प्रति जागृत किया। हमेशा एक बात कहते थे कि मैं तो जाग गया हूं, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तो कितने हिंदू जागे हो, ये याद रख लो। अगर मोदी योगी नहीं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, नहीं बचोगे, यहाँ पे नहीं बचोगे। हमारे यूपी के अंदर अभी कुछ सांसद बने हैं, आपको बता दूं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं। तो सांसद तो एक उनका बाप बना होगा या चाचा कोई तो बना होगा, लेकिन उनके पूरे घर के अंदर भतीजा, भांजा, दूर का रिश्तेदार सब अपनी गाड़ी पे सायरन लगा के पौ 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 करके यूपी में छेड़खानी करते हैं। आप सोचिए ये स्थिति है यूपी की। इसीलिए योगी जी ने बहुत सख्त आदेश, बहुत सख्त कानून बनाए हैं। जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। हमें शक्ति से लड़ना पड़ेगा, अपने राष्ट्र को बचाना है। तो भारत में एक वक्फ बोर्ड कानून बना, आप सबको पता होगा वक्फ बोर्ड कानून के बारे में, पता है नहीं? उस कानून में लिखा था, अभी हमारे ये भाई साहब हैं, अभी बाबूजी आए थे। आपका नाम क्या है? सूरज बोरा जी। कहाँ रहते हैं? आपका अपना मकान है खुद का? ठीक है, अब बैठ जाइए। ये नारनौल में रहते हैं, इनका अपना मकान है। कल इनके मकान के बाद वो मॉल भी जाएंगे और इनको ये कहेंगे, ए सूरज बोरा जी, ये मकान हमारा है। बोले कैसे? बोले आपने वक्फ बोर्ड की